नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और वीडियो में। तो अभी जो अपडेट हमें मिली है कि राष्ट्रपति भवन का नाम बदल कर दिया गया है अमृत उद्यान। और ये एक हिस्टोरिक डिसीजन है इंडियन गवर्नमेंट का, क्योंकि इसको लेकर काफ़ी टाइम से डिमांड उठ रही थी अलग-अलग हिंदू संगठनों को की तरफ से। और गवर्नमेंट ने फाइनली इसको रीनेम कर दिया है। हालाँकि इसको नाम इसका नया नाम रखने के लिए कुछ और नाम सुझाए गए थे, लेकिन गवर्नमेंट ने, क्योंकि अमृत महोत्सव, आज़ादी का अमृत महोत्सव जो फेस्टिवल चल रहा है, जो एक गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव शुरू किया है, उसके तहत इसका नाम जो है वो अमृत उद्यान रखा गया है। और उद्यान का मतलब होता है गार्डन। और पुराने बोर्ड जितने भी थे उनको हटाकर बुलडोज़र से जो है हटा दिया गया है और उनको वहाँ से ले जाया गया। और अब वहाँ पर नए बोर्ड्स जो हैं वो लग गए हैं। ये आप देखेंगे मुगल गार्डन के सामने लगा हुआ नया जो स्टिकर लगा हुआ है बारकोड का, और वहाँ पर अमृत उद्यान के नाम से बोर्ड भी लगा दिया गया है। तो अब जब ये नाम चेंज हुआ तो ज़ाहिर-सी बात है कि ऑपोज़िशन की तरफ से इसका ऑपोज़ होना ही था, तो वही हुआ। और मीडिया से बात करते हुए जो कांग्रेस के लीडर हैं राशिद अल्वी, उन्होंने ये कहा कि हिस्ट्री नहीं बदल जाएगी नाम बदल देने से, और आप अपना खुद का गार्डन बनाइए। रोड्स को या सिटीज़ को रीनेम करने से किसी भी तरह का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। राष्ट्रपति भवन जो ब्रिटिश के द्वारा बनाया गया था, क्या आप उसे भी गिरा देंगे? और विल द प्लेस वेयर द प्राइम मिनिस्टर इज स्टेइंग इज डिमोलिश, कि जहाँ प्रधानमंत्री रह रहे हैं वो भी तोड़ा जाएगा? क्या उसका भी नाम बदला जाएगा? क्या रेड फोर्ट को भी आप नाम चेंज करोगे या तोड़ोगे? और नाम बदलना कोई बड़ी बात नहीं है, उन्होंने ये कहा, और इस स्टेप का जो है वो विरोध किया। तो अब ये तो बात हो गई कि राष्ट्रपति भवन के अंदर जो मुगल गार्डन है, इसकी एक काफ़ी अच्छी हिस्ट्री या सिंबॉलिक हिस्ट्री रही है, और अब इसका नाम बदल दिया गया है। लेकिन जो मुगल गार्डन था उसकी एक ब्रीफ हिस्ट्री जानना भी ज़रूरी है। क्या क्या वाक़ई ये मुगलों ने बनाया था, या इसके पीछे क्या उद्देश्य था? आखिर ये है क्या? तो इसके बारे में थोड़ा-सा जानते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मुगल गार्डन कोई मुगलों के द्वारा बनाई गई गार्डन नहीं था जो ये राष्ट्रपति भवन का था। ये एक्चुअली टाइप ऑफ गार्डन होता है जो मुगल आर्किटेक्चर था, जो मुगलों ने जिस तरह चीज़ें बनाई, उन्होंने भी कहीं से इंस्पिरेशन ली। और उसको एक टाइप ऑफ गार्डन कहा जाता है मुगल गार्डन। इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुगलों के द्वारा बनाया गया है। तो इसके बारे में अब हम डिटेल में बात करते हैं। जो राष्ट्रपति भवन का सोल कहा जाता है, उसे 15 एकड़ का गार्डन जो था मुगल गार्डन, अब वो अमृत उद्यान के नाम से जाना जाएगा। और उसकी ब्रीफ हिस्ट्री कुछ इस तरह है कि मुगल जो थे वो अपने गार्डन्स को एप्रिशिएट करने के लिए जाने जाते थे। वो उनको काफ़ी हरियाली का, रख-रखाव का और फूल-पौधों का शौक हुआ करता था। ऐसा बाबरनामा में बाबर ने कहा है कि जो उसके फ़ेवरेट टाइप ऑफ गार्डन्स थे वो पर्शियन चारबाग स्टाइल के गार्डन्स हुआ करते थे। तो मुगल्स ने भी अपनी जो इंस्पिरेशन ली थी वो पर्शियन स्टाइल से ली थी। और चारबाग स्ट्रक्चर क्या होता है? जिसमें कि 4 गार्डन्स होते हैं एक ही साथ एक ही जगह पर जुड़े हुए एक-दूसरे से, जो अ एक रिप्रेजेंटेशन होती है अर्थली यूटोपिया जिसे कहा जाता है, जन्नत के। एक साथ अलग-अलग तरह के लोग भी एक साथ रह सकते हैं, कोएग्जिस्ट कर सकते हैं और प्यार-मोहब्बत से रह सकते हैं, जैसे प्रकृति रहती है, जैसे फूल, पौधे, पेड़, ज़मीन, आसमान, पानी, ये सब साथ रहते हैं, इस तरह से इंसान भी रह सकते हैं। और डिफाइंड बाय इट्स रेक्टिलाइनियर लेआउट्स, जो उसके लेआउट्स होते थे वो इस तरह के होते थे कि वो 4 इक्वल सेक्शंस में डिवाइड होते थे। और इन गार्डन्स को अक्रॉस लैंड्स प्रीवियसली रूल्ड बाय द मुगल्स, दीज़ गार्डन्स कैन बी फाउंड, जो पहले जहाँ पर मुगलों ने राज किया है या जहाँ पर कर चुके हैं, वहाँ पर इन गार्डन्स को पाया जा सकता है। फ्रॉम द गार्डन सराउंडिंग हुमायूँस टॉम्ब में भी आपको ये गार्डन्स देखने को मिलेंगे। निशान बाग जो श्रीनगर में है, वहाँ पे भी इस तरह का गार्डन आपको देखने को मिलेगा, और उनको मुगल गार्डन का ही एक टच दिया गया। और डिफाइनिंग फीचर इन गार्डन्स का था जो वाटरवेज, जिनको हिंदी में अगर हम कहें तो नालियाँ जो होती हैं बाग में, या आपने देखा होगा खेतों में, तो वो इसका एक बहुत ही अहम फीचर माना जाता था, क्योंकि उससे 2 चीज़ें होती थी। एक तो पार्टीशन हो जाता था, पार्टीशन वॉल बाउंड्री की तरह वो काम करते थे, और दूसरा जो पौधे होते थे वहाँ तक पानी पहुँचाने का काम भी उनसे हो जाता था। और जो फाउंटेन्स होते थे वो इसी तरह से बिल्ड किए जाते थे, जो सिम्बोलाइज़ करते थे साइकिल ऑफ लाइफ को।
अब इसके बाद जो गार्डन्स था वो न्यू वॉइसरॉय हाउस, क्योंकि राष्ट्रपति भवन जो था जब अंग्रेज़ों के टाइम पे वॉइसरॉय हाउस की तरह उसको यूज़ किया जाता था, तो 1911 में जब ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किया जो इंडियन कैपिटल था कैलकाटा से दिल्ली शिफ्ट करने का, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा ये टास्क था कि वो एक पूरा नई सिटी का कंस्ट्रक्शन करें, जिसको उन्होंने न्यू दिल्ली का नाम दिया। और इसको एज़ अ ब्रिटिश क्राउन सीट के रूप में तैयार करें, क्योंकि यहीं से बैठकर उन्हें अपनी पूरी पावर चलानी थी। तो इसके लिए काफ़ी अहमियत थी उनकी, काफ़ी वैल्यूएबल कॉलोनी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उनके लिए ये था। और 4000 एकड़ का जो लैंड था, जो एक्वायर्ड किया गया था वॉइसरॉयज़ हाउस कंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो इसकी जो ज़िम्मेदारी थी, ये दी गई थी सर एडविन लुटियंस को। ये टास्क दिया गया था कि आप बिल्डिंग्स डिज़ाइन करें रायसीना हिल्स पे जितनी भी थी। तो लुटियंस ने उस समय डिज़ाइन्स कंबाइंड करे थे क्लासिकल यूरोपियन आर्किटेक्चर को और इंडियन स्टाइल्स को मिक्स करके, और एक यूनिक एस्थेटिक जो था वो प्रोड्यूस किया था, जिसको लुटियंस दिल्ली के नाम से अब हम जानते हैं या देखते हैं। आपने देखा होगा, अगर आप कनॉट प्लेस जाएँगे या लुटियंस के एरिया में जाएँगे, तो आपको किस तरह का आर्किटेक्चर, बिल्डिंग्स, बंगलोज़, ऑफिसेज़ देखने को वहाँ पर मिलते हैं। और क्रूशियल इन द डिज़ाइन ऑफ द वॉइसरॉयज़ हाउस वाज़ अ लार्ज गार्डन इन इट्स रियर। तो जो वॉइसरॉय हाउस था, उसके बैकयार्ड में पीछे की साइड में जो गार्डन एरिया था, वो सबसे ज़्यादा क्रूशियल पार्ट था उसको डिज़ाइन करना। जो इनिशियल प्लान इन्वॉल्व थे कि एक गार्डन बनाया जाएगा ट्रेडिशनल ब्रिटिश सेंसिबिलिटीज़ के साथ। लेकिन बाद में लेडी हार्डिंग जो वाइफ़ थीं उस वक़्त के वॉइसरॉय की, उन्होंने कहा कि आप मुगल स्टाइल का गार्डन बनाइए, क्योंकि वो काफ़ी इम्प्रेस थीं। उन्होंने एक बुक पढ़ी थी, गार्डन्स ऑफ द ग्रेट मुगल्स 1913 में बाय कॉन्स्टेंस विलियर्स स्टुअर्ट। तो और उन्होंने विज़िट भी की थी मुगल गार्डन्स में जो लाहौर और श्रीनगर में थे, तो उन्होंने ये अ, गुज़ारिश की कि आप इस तरह से गार्डन्स को डिज़ाइन करें। अब जो फेमस रोज़ेज़ ऑफ द गार्डन है, ये तो आपने जान लिया हिस्ट्री के उसके बारे में कि भई कैसे बना, कैसे क्या आर्किटेक्चर था उसका। अब वहाँ पर कौन-कौन से रोज़ेज़ हैं, उसके बारे में थोड़ा जानते हैं, कौन से फूल हैं वहाँ पर। जो लेआउट है गार्डन का, वो प्लेस किया गया था 1917 में, और द प्लांटिंग वाज़ टेकन अप ओनली इन 1928-29। तो 1928 और 1929 में प्लांटिंग की गई थी। जो डायरेक्टर थे हॉर्टिकल्चर के विलियम मस्टोय, उन्होंने ये गार्डन पूरा धीरे-धीरे करके प्लांट किया था विद स्पेशली स्किल्ड एट ग्रोइंग रोजेस, एंड इज सेड टू हैव इंट्रोड्यूस्ड मोर देन 250 डिफरेंट वेराइटीज ऑफ हाइब्रिड रोजेस गैदर्ड। उनको स्किल माना जाता था कि वो डिफरेंट वैराइटीज के जो हाइब्रिड रोजेस थे, उनको उनके लिए उनमें उनकी स्पेशलिटी थी, और अलग-अलग दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से उन्होंने वो मंगवाकर वहाँ पर उनकी प्लांटेशन की थी। तो लेडी बीट्रिक्स स्टैनली, अ प्रोमिनेंट हॉर्टिकल्चरिस्ट जो थीं, उन्होंने ये लिखा 1931 में कि उन्होंने इससे बेटर रोजेज़ इंग्लैंड में भी नहीं देखे हैं। और बाद में ये वैरायटी ऐड की गई स्पेशली ड्यूरिंग द प्रेसिडेंसी ऑफ डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन, उनके टाइम पे। तो जो गार्डन है अभी राष्ट्रपति भवन के अंदर, हैव केप्ट अलाइव द ट्रेडिशन ऑफ नर्चरिंग द डिफाइनिंग फीचर ऑफ द गार्डन्स। ये ट्रेडिशन वहाँ पर ज़िंदा रखी गई। और द मल्टीट्यूड ऑफ रोज़ वैराइटीज़, वहाँ पर अलग-अलग रोज़ेज़ की वैराइटीज़ हैं, और उनके नाम बड़े मतलब अतरंगी से नाम है। अगर आप सुनेंगे तो दे इंक्लूड अडोरा, मेरिनालिनी, ताजमहल, एफिल टावर, और सेंटिमेंटल, ओक्लाहोमा जिसको ब्लैक रोज़ भी कहा जाता है, ब्लैक लेडी, ब्लू मून एंड लेडी एक्स। और वहाँ पर और भी लोगों के नाम से, अलग-अलग पर्सनैलिटीज़ के नाम से जो हैं रोज़ेज़ हैं, जिसमें मदर टेरेसा, राजा राम मोहन रॉय, अब्राहम लिंकन, जवाहरलाल नेहरू और क्वीन एलिज़ाबेथ के साथ-साथ अर्जुन और भीम के नाम से भी एक पौधा है। और जो इंडिजीनियस गार्डनर्स हैं वहाँ के, उन्होंने और भी कई सारी वैराइटीज़ वहाँ पर इंट्रोड्यूस करी, जिसमें एक्सोटिक वैराइटीज़ ऑफ फ्लावर लाइक बर्ड्स ऑफ पैराडाइज़, ट्यूलिप्स एंड हेलिकोनिया शामिल हैं। 1998 के अंदर ये किया गया था। अब जितने भी राष्ट्रपति भवन में रेज़िडेंट यानी कि राष्ट्रपति रहे, वो अपने पीछे एक टच उस गार्डन को देकर गए टाइम के साथ-साथ। While roses remain in the star attraction, residents of the राष्ट्रपति भवन have all added their own personal touch to the garden। अलग-अलग राष्ट्रपति ने अपना टच एक वहाँ पर ऐड किया, जैसे कि राजा गोपालाचारी जो थे, जो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, उन्होंने एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट वहाँ पर बनाया कि या दिया कि ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ फूड शॉर्टेज इन द कंट्री, ही हिमसेल्फ प्लग्ड द लैंड एंड डेडिकेटेड अ सेक्शन ऑफ द गार्डन टू फूड ग्रेन्स।
Today, the nutrition garden, popularly known as Dali Khana, stands in the spot organically cultivating a variety of vegetables for consumption at the राष्ट्रपति भवन। तो उन्होंने अपने टेन्योर के दौरान ये स्टेटमेंट दिया था कि भई जब शॉर्टेज हो गई थी फूड ग्रेन की तो उन्होंने खुद अपने हाथों से एक सेक्शन जो था तैयार किया था फूड ग्रेन का और अब अ, यही चीज़ स्टैंड इन द स्पॉट ऑर्गेनिकली कल्टीवेटिंग वैरायटी ऑफ वेजिटेबल फॉर कंजम्पशन राष्ट्रपति भवन में भी उन्होंने ये चीज़ करने की प्रयास किया या वो करके गए और प्रेसिडेंट आर वेंकट रमन ने वहाँ पर एक कैक्टस का गार्डन ऐड किया था। एपीजे अब्दुल कलाम ने वहाँ पर टाइम बेस्ड गार्डन जो हैं वो ऐड किए थे और म्यूजिकल गार्डन और स्पिरिचुअल गार्डन्स भी ऐड उन्होंने किए थे। तो ये थी इस टॉपिक के ऊपर एक अपडेटेड वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से नॉलेज मिली होगी और एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो मुझे लगा कि इस पर वीडियो जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचाई जाए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अपना ध्यान रखिएगा, जल्दी ही मिलते हैं आपसे एक और करंट अफेयर की वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।